नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात दिल्ली की करेंगे, जहां केजरीवाल सरकार की ओर से स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क और वाईफाई समेत कई इलाकों में किए जा रहे ऐतिहासिक कार्यों से प्रभावित होकर लगातार लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने बीजेपी नेता प्रिया चौधरी और कांग्रेस नेता पवन शर्मा का आम आदमी पार्टी में स्वागत किया। बवाना विधानसभा से आम आदमी पार्टी विधायक जय भगवान उपकार ने टोपी और पटका पहनाकर सभी को पार्टी में शामिल किया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी से आजादपुर मंडी के चेयरमैन आदिल खान भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि केजरीवाल मॉडल और आम आदमी पार्टी की काम की राजनीति से प्रभावित होकर न सिर्फ दिल्ली से बल्कि पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगातार लोग शामिल हो रहे हैं पार्टी में। इसी कड़ी में आज भाजपा नेता प्रिया चौधरी और कांग्रेस नेता पवन शर्मा पार्टी में शामिल हुए। मैं सभी का आम आदमी पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज विधानसभा अंतर्गत दिल्ली सरकार के मयूर विहार और मंडावली के स्कूल में बनाए गए स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया। इस मौके पर शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी, स्कूल के शिक्षक और बच्चे मौजूद रहे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार के मयूर विहार और मंडावली के स्कूल में अत्याधुनिक स्विमिंग पूल बनवाया है। इस स्विमिंग पूल में स्कूल के बच्चों के अलावा प्राइवेट स्कूल के बच्चे और आसपास स्कूल के बच्चे भी स्विमिंग कर सकेंगे। स्विमिंग पूल में एक्सपर्ट ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई है, जहां छात्र को ट्रेनिंग दी जाएगी। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में स्विमिंग पूल की ट्रेनिंग लेकर कई खिलाड़ी उभर कर सामने आए हैं। यहां स्विमिंग ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हों या कोठी में रहने वाला हो या झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चे हों, बिल्कुल मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। 1 अप्रैल से ही इस स्विमिंग पूल की सुचारू रूप से शुरुआत होगी। आज फिर जब इन दोनों स्विमिंग पूल्स का उद्घाटन हो रहा है, तो अभी तो पिछले 2 साल तो कोविड की वजह से कुछ बंद रहे खुले रहे, बंद रहे खुले रहे की स्थिति रही, लेकिन अब 1 अप्रैल से यहाँ पे कंपटीशन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और आसपास के रहने वाले गवर्नमेंट स्कूलों के और प्राइवेट स्कूलों के सभी बच्चे यहाँ पे स्विमिंग की कोचिंग ले सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, आके स्विमिंग सीख सकते हैं और यहीं से नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जा सकते हैं। सर, कितने ट्रेनर आपने यहाँ पर होंगे और साथ ही कितने बच्चे अब तक लेकिन एक स्विमिंग पूल की जितनी भी मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है, क्योंकि हर तरफ काफ़ी प्रेशर रहता है। जब भी हम नया स्विमिंग पूल खुलाते हैं तो सैकड़ों बच्चे वहाँ आते हैं और उनमें से फिर जो कॉम्पिटिशन देने के लिए बहुत सीरियस टैलेंटेड बच्चे होते हैं, फिर उनको स्पेसिफिक टाइम दे के निकालते हैं। तो ऐसे संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन यहाँ सैकड़ों बच्चे स्विमिंग सीखेंगे और उनमें से कई देखिएगा आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं। बादली विधानसभा के जहांगीरपुरी वार्ड में विधायक अजय यादव और निगम पार्षद पूनम बागड़ी ने पार्कों का सौंदर्यीकरण और नामकरण कर जनता को समर्पित किए हैं। पार्कों के नामकरण धर्मगुरुओं और शहीदों के नाम पर रखे जाने से जनता के अंदर उत्साह देखने को मिला। पार्कों के नामकरण के उद्घाटन उत्साह को जनता ने आतिशबाजी और ढोल बजाकर जोरों शोरों से मनाया। पार्क के नामकरण में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं और सभी धर्मों के शहीदों के नाम पर होने से लोगों में खुशी देखने को मिली। पार्क के नामकरण सरदार भगत सिंह पार्क, शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क, शहीद सुभाष चंद्र बोस पार्क, शहीद मौलाना अबुल कलाम आजाद पार्क और संत रविदास वाटिका, भगवान महर्षि वाल्मीकि वाटिका, श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज वाटिका के नाम पर हुआ। जनता का ये उत्सव और ये उत्साह भारी संख्या में होने से जुलूस में बदल गया। पार्क का उद्घाटन बादली विधायक अजय यादव और पूनम बागड़ी ने स्थानीय निवासियों से करवाया और उन्हें सौंदर्यीकरण कर उपहार स्वरूप दिया। देखिए, जिस तरीके से क्षेत्र के अंदर विपक्षी लोग जहां हमारे विकास से घबराए हुए हैं, तो वो लोग धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। भाई अजय यादव जी की प्रेरणा से आज हमने जहांगीरपुरी के अंदर सभी धर्मगुरुओं, सभी जाति के लोगों का, जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने इस भारत देश के अंदर शहीदी देकर के देश की आज़ादी करवाई है,
आज जिनकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनका सम्मान करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो आज जितने भी पार्क हैं, हमने सभी जाति धर्म के महागुरु और सभी जाति धर्म के हमारे जो शहीद हैं उनके नाम पर पार्कों का नामकरण किया है। देखिए, जिस तरीके से क्षेत्र के अंदर विपक्षी लोग जहां हमारे विकास से घबराए हुए हैं, तो वो लोग धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। भाई अजय यादव जी की प्रेरणा से आज हमने जहांगीरपुरी के अंदर सभी धर्मगुरुओं, सभी जाति के लोगों का, जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने इस भारत देश के अंदर शहीदी देकर के जनता का साथ आना, ये एक अपने आप को हम अपने आप को सौभाग्यवान मानते हैं कि अपने खुशनसीब मानते हैं कि जनता हमारे साथ है। जनता का साथ ही सबसे बड़ा विकास है। अगर जनता साथ है तो हम यहाँ पर विकास कर सकते हैं, अगर जनता नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। ये जनता के आज जो हमें इतना समर्थन मिला है, तो उन्हीं की वजह से हमने आज ये पार्कों के काम किए हैं। और आज हमारे साथ अजय यादव जी भी आए हैं, जिन्होंने यहाँ पार्कों का निर्माण किया, और बहुत अच्छा लगा सबको, कार्यकर्ताओं को भी अच्छा लगा कि यहाँ पर वो स्वयं आए हैं। देखिए अजय जी, क्या वो एक तस्वीर होगी दिल्ली की अगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है उसके बाद? नहीं, बिल्कुल दिल्ली की तस्वीर ही बदलेंगे, क्योंकि निगम में जो भ्रष्टाचार है और जो हालत है, ये सारा पैसा खा जाते हैं निगम में। तो अरविंद केजरीवाल जी अगर निगम में भी आ जाते हैं तो सीधी सी बात है, करप्शन ख़त्म होगा। और कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं देते, तो जब कर्मचारियों को सैलरी मिलेगी, सभी को पक्का भी करेंगे, तो निश्चित है दिल्ली में बदलाव आएगा। देखा जा रहा है वो भारी संख्या में इस टाइम जहां कांग्रेस और बीजेपी का प्रचार प्रसार कहीं नज़र नहीं आ रहा है, वहां पे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर जोरों शोरों से तैयारियां कर रहा है। तो क्या लग रहा है सर, किस तरीके से कहीं इस कारण से पार्टी में कहीं फूट तो नज़र नहीं आएगी? नहीं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मतलब है दिल्ली की जनता। हमारे यहाँ नेता नहीं है। फूट तो वहाँ होती है जहाँ नेता होते हैं। यहाँ तो सभी कार्यकर्ता, सभी विधायक है, सभी निगम पार्षद बनेंगे, तो आम आदमी पार्टी में वो चीज़ है ही नहीं। तो क्या लगता है 272 सीटों में से कितनी सीटों पर मोर्चा मारेंगे आप? मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि कोई सीट हारेंगे भी हम। तो ये थे हमारे साथ बादली विधानसभा विधायक अजय यादव, जिन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता नेता है। दिल्ली से किरणपाल सिंह की एक खास रिपोर्ट। तो वहीं भारत में लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लगातार नए नए परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं जमीनी स्तर पर चला रखी हैं। उन्हीं योजना में से एक योजना है जन औषधि योजना, जिसके तहत गरीब वर्ग के लोगों के लिए जेनेरिक दवाइयों पर तकरीबन 70% तक की छूट दी जाती है। इसके स्टोर लगभग अब हर जगह उपलब्ध है। इन्हीं में से एक स्टोर का उद्घाटन करने आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने स्टोर के स्टाफ, मैनेजमेंट और इसमें शामिल तमाम लोगों की सराहना की। जन औषधि के माध्यम से कई करोड़ लोगों का लाभ हुआ है, क्योंकि दवाइयों के खर्चे कई गुना ज्यादा होते हैं। जन औषधि केंद्र में आज आके सबके साथ इंटरेक्ट किया। बहुत ही एक अच्छी ये सुविधा है जिसमें कम कॉस्ट में जेनेरिक मेडिसिन, अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन लोगों को मिलती है। अभी तक जो एनालिसिस है, उस एनालिसिस से देश भर में जितने जन औषधि केंद्र खुले हैं, उसके कारण हमारे नागरिकों को बहुत ही कम दाम में एक अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन मिल रही है। वही आज मैं देखने आया था। सबसे पहले तो मैं अपने रेलवे मंत्री अश्विनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो हमारे क्षेत्र में एक छोटे से सेवा केंद्र के इनॉग्रेशन में आए। और ये बदलाव नहीं तो क्या है, आप ही देख रहे हैं कि जब पहले मोदी सरकार से पहले कोई मिनिस्टर आते थे तो पहले वो ये पता करवाते थे कि जनसंख्या कितनी है, वो वहाँ पर लोग कितने हैं, गैदरिंग कितनी है। अगर गैदरिंग थोड़ी है तो वो अपने प्रोग्राम को कैंसिल कर देते थे। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो जन सेवा के कार्य कर रही है, तो ये नहीं देखती है कि लोग कितने हैं, वो ये देख रहे हैं कि हमें लोगों के लिए क्षेत्र में जाकर के क्या विकास करना है, और जो हमने टाइम दिया है उस टाइम पर हमें पहुंचना है और लोगों के बीच में अपना जो जनता के लिए जो मैसेज है वो देना है, जो अपना उद्देश्य है वो पूरा करना है।
बहुत अच्छा लगा। मेरे फादर हमेशा मुझे बोलते थे कि कभी ऐसा होगा तेरे साथ, तो आज ये हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, फ़ायदा दोनों तरफ है। ये सबसे बड़ी बात है जो मैंने पहले भी बोला कि फ़ायदा जनता का भी है और हमारा भी एज एंटरप्रेन्योर्स है। और अगर हमें फ़ायदा थोड़ा सा भी मिलता है, जनता को बहुत मिलता है, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें ग्रो करेंगी। और मैंने जैसे पहले भी कहा है, अफोर्डेबिलिटी इज़ द फ्यूचर। केजरीवाल सरकार की ओर से स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क और वाईफाई समेत कई इलाकों में किए जा रहे ऐतिहासिक कार्यों से प्रभावित होकर लगातार लोग शामिल हो रहे हैं आम आदमी पार्टी में। और ऐसे में आपको बता दें कि आप एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने बीजेपी नेता प्रिया चौधरी और कांग्रेस नेता पवन शर्मा का आम आदमी पार्टी में स्वागत किया। बवाना विधानसभा से आम आदमी पार्टी विधायक जय भगवान उपकार ने टोपी और पटका पहनाकर सभी को पार्टी में शामिल किया, जिसकी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां स्वागत किया गया तमाम लोगों का आम आदमी पार्टी में। बता दें कि केजरीवाल मॉडल और आम आदमी पार्टी के काम की राजनीति से प्रभावित होकर न सिर्फ दिल्ली से बल्कि पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगातार लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा नेता प्रिया चौधरी और कांग्रेस नेता पवन शर्मा पार्टी में शामिल हुए और कहा कि मैं सभी का आम आदमी पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आम आदमी पार्टी जो एक्चुअल में कुछ करने वालों को ढूंढ कर उन्हें मौका दे रही है, उनका बहुत तहे दिल से आभार करती हूं कि उन्होंने मेरी ऊर्जा को पहचाना और मुझे सही दिशा में चैनलाइज करने के लिए ये मौका दिया। कई बार ऐसा होता है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आप ऐसी तुच्छ राजनीति का शिकार हो जाते हैं, ऐसे घटनाक्रमों का शिकार हो जाते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाते और आपके पर जो है वो फड़फड़ाकर टूट जाते हैं। ऐसे में वो व्यक्तिगत नुकसान भी होता है। कुछ वैसा ही वहां पर हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में कहूं तो इस वक्त गुरूर में मुंह उठाकर ऊपर चलता है, जहां पर कार्यकर्ताओं की कोई सम्मान नहीं है, कोई उनकी पूछ नहीं है कि अगर कोई कुछ करना चाहता है या उनके आइडिया को इम्प्लाई किया जाए, ऐसा कुछ नहीं वहां पर होता है। उसी घुटन से बाहर निकलने के लिए जब मुझे ये मार्ग मिला तो मैंने इसे हंसते हंसते चुना और मैं समझती हूँ कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर मैं एक बहुत बड़े परिवर्तन का हिस्सा बन सकूंगी। पिछले 7 सालों में जो एक हिंदुस्तान के इतिहास में जिस तरह से एक सरकार चली है दिल्ली के अंदर, चाहे वो भ्रष्टाचार के ऊपर काम लागू लगाना हो, चाहे वो एजुकेशन का एक मॉडल स्थापित करना हो, चाहे वो हेल्थ का एक मॉडल स्थापित करना हो, चाहे वो गांव देहात के अंदर डेवलपमेंट कैसे हो सकता है उसके ऊपर काम करना हो, चाहे वो दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जो एक अनाथ बनी हुई थी, जिसमें कभी एक सीमेंट की एक बोरी भी नहीं लगी थी, उन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को कैसे ठीक करना हो, एक मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है। पिछले 15 साल से दिल्ली के एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और इस पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को 2 तोहफा दिया है, एक कूड़ा और दूसरा करप्शन। दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की एक सरकार चल रही है जिसके काम का डंका न सिर्फ दिल्ली न सिर्फ देश बल्कि विश्व स्तर पर आज अरविंद केजरीवाल जी के केजरीवाल मॉडल की चर्चा हो रही है। और केजरीवाल मॉडल से प्रभावित होकर, आम आदमी पार्टी से प्रभावित होकर रोजाना वो लोग जो अरविंद केजरीवाल जी के काम पर विश्वास रखते हैं, जो आम आदमी पार्टी के नीतियों पर चलना चाहते हैं, वो रोजाना आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के थाना निजामुद्दीन पुलिस स्टाफ ने 2 जेब कतरों को गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी के साथ उनके कब्जे से चोरी के 4 मोबाइल फोन और एक स्कूटी बरामद की गई है। इसके अलावा 5 मामले भी सुलझ गए हैं। मामले की पुष्टि करते हुए साउथ ईस्ट के डीसीपी निशा पांडे ने बताया कि गश्त के दौरान बारापूला फ्लाईओवर के नीचे एक स्कूटी पर 2 लोगों ने पुलिस पार्टी को देखकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने उन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन वो रुके नहीं और एक संकरे रास्ते में भागने की कोशिश की। टीम ने पीछा किया और थोड़ी देर पीछा करने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया। स्कूटी के मालिकाना हक के बारे में पूछने पर वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद आपको बता दें कि स्कूटी थाना अमर कॉलोनी क्षेत्र से चोरी की गई थी। सरसरी तलाशी लेने पर उनके पास 4 मोबाइल फोन भी मिले हैं
तकनीकी निगरानी के माध्यम से बरामद मोबाइल फोन थाना HN दीन के क्षेत्र से चोरी हुई पाए गए। सोलह साल के लड़के की संदिग्ध हालत में मौत से नाराज परिजनों ने शाहदरा जिला के जगतपुरी रेड लाइट पर शव रखकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान पत्थरबाजी और बसों में तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने किसी तरीके से समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। दरअसल शाहदरा जिला के आनंद विहार थाना पुलिस ने न्यू संजय अमर कॉलोनी में रहने वाले 16 साल के लड़के को चोरी के एक मामले में हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेजा था, जहां उसकी तबीयत बिगड़ने पर उससे RML अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शुक्रवार देर शाम पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सब सौंपा गया। लड़के की मौत से नाराज परिजनों ने जगतपुरी रेड लाइट पर शव रखकर प्रदर्शन किया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि लड़के को आनंद विहार थाना पुलिस की टीम ने झूठे मुकदमे में फंसाकर उठा ले गई, उसके साथ मारपीट की गई और उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया, जहां उसकी हालत बिगड़ने पर उसे RML अस्पताल भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 11 फरवरी को पुलिस 2:30 सुबह 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा था। मेरा भाई ड्यूटी जाता है, वो ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार हुआ था। इतनी देर में पुलिस वाले आते हैं, यूँ कहते हैं कि हमें इससे बातचीत करनी है, हम इसे ले जा रहे हैं, शाम को इसके पापा के साथ छोड़ देंगे। हमारे पापा ये आनंद विहार थाने में पूरे रात बैठे रहे। इन्होंने 8 बजे पुलिस वालों ने कहा कि तुम चले जाओ, हम तुम्हारे लड़के को 2-3 दिन में छोड़ देंगे। उस 2-3 दिन के बाद हमें सीधा 23 तारीख को फोन आता कि तुम्हारा लड़का RML हॉस्पिटल में है, सीरियस कंडीशन है। तो उसके साथ क्या हुआ, तुम अच्छा खासा मेरे भाई को हट्टा कट्टा घर से लेकर हो, तो ऐसा क्या करा तुमने जो वो RML हॉस्पिटल में पहुंच गया। हमें उसका इंसाफ चाहिए। उस रामचंद्र ने क्या करा, और छोटे वाला भाई हमारा डेड बॉडी पे भी नहीं बुलाया उन्होंने। भाई को लेके क्यों गए थे आपके पास? वही तो नहीं बताया, वही तो उस रामचंद्र से पूछना है हमें। भाई सूचना ही नहीं दी इनको। वही हमें उस रामचंद्र से पूछना है कि किस केस ने हमारे भाई को उठाया है। क्या मैं से बच्चे को भी देखता रहा हूँ, बच्चा बहुत शरीफ था, सीधा था, 16 साल का था, 17 का पूरा 16.5 का समझिए उसको। और 2-3 दिन पहले ही उसको पता नहीं, घर वालों को नहीं पता था कहाँ गया बच्चा, और पुलिस ने उठाया उसको, जबकि एक इसके भाई को पहले ही जेल भेज दिया। आज पता चला कि उसको भी जेल भेज दिया इन्होंने। किस सिलसिले में जेल भेजा? ये बताने को तैयार नहीं थे, अभी पुलिस नहीं बताने को तैयार थी, मगर बात अब बच्चे की मौत पे है कि इसकी मौत पर क्या हो। पुलिस ने इसका रिमांड लिया, क्या लिया, क्योंकि ऐसा होता है न्यू संजय अमर कॉलोनी हमारे यहाँ पर इतने BC बना दिए गए, बेचारे गरीब बच्चे जो बेरोजगार हैं, छोटे छोटे बच्चों को कहीं भी इलीगल काम होते हैं, हमारे बच्चे जो इस क्षेत्र के हैं उनके ऊपर मुकदमे लगाकर पुलिस बंद कर देती है। तो वहीं मथुरा जिले के गोकुल स्थित रमन रेती आश्रम में ठाकुर रमन बिहारी का आंगन होली के रंगों में सराबोर हो गया। रमन रेती आश्रम में जहां एक तरफ अबीर गुलाल और टेसू से बने रंगों की वर्षा हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ होली के गाने पर लोग थिरकते नजर आए। इसके अलावा आपको बता दें, यहाँ पर लोगों ने अलग अलग रंगों से होली खेली, साथ ही यहाँ पर लठमार होली भी खेली गई। इस मौके पर साधु संत और श्रद्धालुओं ने लड्डू होली खेली और इसके बाद फूलों की होली खेली। तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो रंग में रंगे नजर आए होली के। ब्रज में होली का आगाज हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस समय मैं मौजूद हूँ महावन के रमन रेती में। यहाँ से जो आज होली का आगाज हुआ, आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि दूर दराज से आए लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो है होली का आनंद ले रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हैं वो होली का झूम का आनंद ले रहे हैं। आपको बता दें ब्रज में जो होली का जो आगाज जो कार्यक्रम है 40 दिन का होता है, 40 दिन में आज महावन की रमन रेती में गुरु शरणानंद जी के नेतृत्व में कोई होली का आयोजन किया जा रहा है। आप अपनी तस्वीरों में देख सकते हैं दूर दराज से आए हुए किस प्रकार रंग गुलाल और अबीर में सराबोर होकर होली का आनंद ले रहे हैं। वहीं न्यूज़ वन इंडिया के लिए गगन पंडित मथुरा। ब्रज सारे जग की होली और ब्रज का हो रहा, आपको बता दें कि ब्रज में होली की शुरुआत हो चुकी है। इस समय मौजूद है महावन के रमन रेती में, जहाँ पे बड़ी तादाद में श्रद्धालु आए और होली खेल रहे हैं और भगवान के भजनों के साथ ठाकुर जी के होली का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे मेरे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि कहाँ से आए हैं। मैं गरिमा हूँ, दिल्ली से हूँ और हम हर वार्षिक उत्सव में इसी प्रकार आते हैं और इस होली का आनंद लेते हैं। ऐसी होली कोविड के बाद इस बार दोबारा से होली का आगाज हुआ। इस बार अगर बात करें पिछले 2 साल
पालम दिल्ली से आया हूँ और मैं मेरे परिवार के साथ आया हूँ। तो कोविड के बाद में पहली होली है और इस होली में फूल पहले जो हमारे महाराष्ट्र से जो यहाँ पे जो रमन नृत्य में और पहले लड्डुओं की होली खेली है, उसके बाद में गुलाल से अबीर से खोली। देखिए बता दूं आपको, लगातार यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी तादाद में श्रद्धालु आए हैं और जमकर ठाकुर जी के साथ होली का आनंद ले रहे हैं। ब्रज में होली का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि होली का आगाज ब्रज में जो है 40 दिन का होता है। उसी के चलते गुरु संध्यानंद जी के नेतृत्व में होली का आगाज हुआ है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए गगन पंडित, मथुरा। उत्तर प्रदेश में सोमवार को आखिरी चरण का 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होगा। मतदान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदाताओं से वोट की अपील की। उत्तर प्रदेश के मेरे सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब अपने निर्णायक दौर में आ चुका है। अब तक 6 चरणों में हुए मतदान का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रदेश में एक मजबूत, अस्थायी और दमदार सरकार बनाने के लिए अब 7वें चरण का मतदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने जो कुछ भी किया पूरी श्रद्धा और प्रतिबद्धता के साथ किया है। आपके भरोसे का मान रखते हुए हमने जो कहा सो करके दिखाया है। विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ अभूतपूर्व हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ कि प्रदेश के लगभग 1 लाख गांवों में बिजली से रोशन हुए हैं। कुछ लोग शायद कल्पना न कर पाएं कि इससे करोड़ों लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया। हमने 2 करोड़ 61 लाख घरों में शौचालय की सुविधा दी। ये हमारे लिए वोट प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि स्वच्छता से भी अधिक यह हमारे लिए नारी गरिमा और सुरक्षा का प्रश्न है। आज 43,50,000 परिवारों पीढ़ियों के इंतजार के बाद पहली बार छप्पर और खपरेल की कच्ची छत से उभरकर पक्के मकानों में रहने का सुख प्राप्त कर पा रहे हैं। खुशी और संतोष के भाव से चमकती उनकी आंखें और आत्मविश्वास से दमकते चेहरे ऐसे हैं जिसके आगे सैकड़ों चुनावों की चमक भी फीकी पड़ जाए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।